सो दोस्तों हमें सेंट्री का पहला अपीयरेंस एमसीयू में देखने को मिल चुका है, जो कि एक मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। सेंट्री को तो लोग मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं, क्योंकि कुछ कॉमिक्स फैंस का कहना है सेंट्री का सूट एंड एबिलिटीज डीसी के सुपरमैन से काफी सिमिलर है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्री के स्टोरी को जानने वाले हैं एंड ये भी जानेंगे कि आखिर सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखे। दोस्तों हमें सेंट्री का पहला अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स सेंट्री इशू नंबर 1 में देखने को मिला था, जो कॉमिक्स 2000 में रिलीज हुई थी। प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट रेनॉल्ड यानी कि बॉब अचानक एक बुरे सपने के कारण नींद से जाग जाता है। जब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो बॉब कहता है मैं ठीक हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से उठ के बाहर आने लगता है एंड वो कुछ सोचने लगता है कि वो पहले एक सेंट्री नाम का सुपर हीरो था। देन वो एक बुक को निकालता है एंड उस बुक को ओपन करते ही उसको उस बुक में एक बोतल मिलता है, जिससे बॉब और भी ज्यादा क्लियर होने लगता है कि वो एक सुपर हीरो था। एंड यहाँ ये भी पता चलता है कि बॉब पीने का शौक भी रखता था, पर बॉब उस चीज को अच्छे से याद नहीं कर पा रहा है कि वो एक सुपर हीरो था एंड क्या हुआ। इसीलिए बॉब उस बोतल में जो था उसको पी जाता है एंड इस बोतल में और कुछ नहीं बल्कि वही सीरम था जिससे सेंट्री को मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन का पावर मिला था। बॉब इस बात से परेशान हो रहा था कि वो एक सेंट्री नाम का सुपर हीरो था एंड उसको कोई भी नहीं जानता, इवन वो खुद भी अपने आप को नहीं जानता। देन उसी टाइम उसे एक डार्क एंटिटी का प्रेजेंस भी होने लगता है, जो कि था वॉइड। देन बॉब के पीछे से एक आवाज आता है, वो पीछे मुड़कर देखता है, जो उसका एक डॉग था उस पर वॉइड घुस चुका है। बॉब बिना कुछ सोचे अपने डॉग पर अटैक कर देता है, जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है एंड ये आवाज सुनते ही उसकी वाइफ नींद से जागकर बाहर निकलती है, जिसके बाद उस डॉग के इंजर्ड के कारण बॉब एंड उसके वाइफ के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट होता है एंड देन उसकी वाइफ कहती है तुम फिर से पीना शुरू कर दी हो क्या। एंड ये बोलते ही उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, पर बॉब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने घर के वार्ड से एक जैकेट निकालता है जिस पर एक दुपट्टा लगा हुआ था एंड इस दुपट्टे को भी कपड़े टांगने वाला क्लिप से अटैच करके रखा था, जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे सेंट्री का सूट मिल गया एंड लिटरली इस सूट में उसको कोई भी देखेगा तो बोलेगा भाई तू थोड़ा पागल है क्या। पर देन एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है, बॉब जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो फ्लाई करना शुरू करता है, जिसके बाद बॉब इन सबको जानने के लिए रीड रिचर्ड के पास जाता है। वो सीधा जाके रीड रिचर्ड के घर के टावर पर बैठ जाता है, इसीलिए रीड रिचर्ड बॉब के पास आता है और पूछता है कि कौन हो तुम। बॉब बोलता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, क्या तुम सेंट्री को भूल गए। रीड बॉब को कहता है कि तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। बॉब फिर से कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, याद नहीं तुम मेरे शादी में आए थे और मैंने तुम्हें एक यूनिकॉर्न गिफ्ट किया था। इस बात को सुन के रीड पूरा कंफ्यूज हो जाता है। देन बॉब समझ जाता है कि पूरी दुनिया की तरह रीड भी सेंट्री को भूल चुका है। फिर रीड रिचर्ड अपने घर चल जाता है, जहाँ घर के अंदर फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर भी थे। देन रीड सुजन से पूछने लगा क्या हमने कोई वेडिंग पार्टी अटेंड किया था जहाँ गिफ्ट में हमें एक यूनिकॉर्न मिला हो। सुजन भी ये सुन के कंफ्यूज हो गई। तभी वहाँ उन्हें अचानक एक गोल्डन यूनिकॉर्न दिखता है, जिसके अंदर एक वीडियो टेप लगा हुआ था। रीड उस वीडियो टेप को प्ले करता है एंड वो सारे ये देख कर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में रीड का अपने ही लिए एक मैसेज था, जिसमें वो पूरा फैंटास्टिक फोर की टीम को कहता है अगर फ्यूचर में कोई बॉब नाम का बंदा तुम लोग के सामने सेंट्री का जिक्र करे तो उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, एंड स्पेशली रीड रिचर्ड को, क्योंकि अगर सेंट्री वापस आया तो वॉइड भी वापस आएगा। देन इसके आगे कुछ रीजन के कारण वीडियो टेप चलना बंद कर देता है, जिसके बाद रीड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इधर बॉब हल्क के घर में हल्क से मिलने पहुंच जाता है। बॉब उसको कहता है हेलो ब्रूस, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। हल्क उसको कहता है भाई तू मुझे पहले ब्रूस बुलाना बंद कर, क्योंकि मैं हल्क हूँ एंड हम जानते हैं कि हल्क अपने आप को ब्रूस बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बॉब हल्क से पूछता है कि क्या तुम्हें सेंट्री याद है, एंड यहाँ हमें एक सरप्राइज चीज सुनने को मिलता है कि हल्क को एक्चुअल में याद है बॉब के बारे में, वो जानता है कि सेंट्री कौन है। एंड यहाँ ऑब्वियसली बात है कि हल्क का पर्सनालिटी अलग है एंड ब्रूस का अलग है। यहाँ ब्रूस का जो पर्सनालिटी है वो बॉब को भूल चुका है, बट हल्क को याद है। बॉब हल्क को बोलता है कि वॉइड वापस आ रहा है एंड यहाँ लिटरली इस बात को सुन के हल्क भी पूरा डर जाता है। हल्क बॉब को बहुत पहले से जानता है एंड वो सब सुपर हीरो मिलके पहले भी वॉइड से फाइट कर चुका है। यहाँ लिटरली हल्क डर जाता है एंड इस बात से आप समझ सकते हैं कि वॉइड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देन बॉब हल्क को कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जिसके बाद बॉब अपने हाथ से एक सन को क्रिएट करता है एंड वो हल्क को दे देता है ताकि हल्क इसको जरूरत के टाइम पे यूज कर सके। देन इधर देखते हैं कि बॉब के ऊपर सेंट्री का सूट धीरे धीरे विजिबल हो रहा है। इधर रीड रिचर्ड सेंट्री के बारे में पता करने के लिए कुछ कागज निकालता है एंड इन्हें वह सेंट्री के बारे में लिखा भी मिल जाता है, पर
पर तभी वहाँ अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। वो रीड को कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो उसको बंद कर दो। इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को याद है कि सेंट्री कौन है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से रीड को कुछ दिखाता है, जहाँ फैंटास्टिक फोर की टीम एक मशीन को क्रिएट कर रहा होता है। एंड वहाँ रीड डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने फ्यूचर वर्जन के लिए एक मैसेज देता है कि अगर वो फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ करे तो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसको रोकना होगा। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस सारे पेपर को फाड़ देता है। इधर बॉब आगे जाके स्पाइडरमैन से भी मिलता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सेंट्री याद है, बट स्पाइडरमैन को भी कुछ याद नहीं है। बॉब अपना ही एक सेंट्री का फोटो निकालता है एंड स्पाइडरमैन को दिखाता है, जिसको स्पाइडरमैन ने ही कभी खींचा था मैगजीन में पब्लिश करने के लिए। बॉब स्पाइडरमैन को कुछ मिसिंग मैगजीन के बारे में पता करने को बोलता है। वो ऑफिस में जाके उस मैगजीन के बारे में पता करने लगता है, बट वो मैगजीन सच में मिसिंग था। जिसके बाद स्पाइडरमैन को सेंट्री धीरे धीरे याद आने लगता है। इधर बॉब अभी सीधा प्रोफेसर जेवियर के पास चल जाता है, बट वो भी सेंट्री को भूल चुका था। मगर पता नहीं क्यों जब बॉब जेवियर को वर्ड के बारे में बताता है कि वो वापस आ रहा है, तो ये सुन के जेवियर का पूरा होश उड़ जाता है। देन इधर सेंट्री का सुपर पावर धीरे धीरे वापस आने लगता है। जिसके बाद बॉब को उसका अपना वॉच टावर दिखता है, जो कि सेंट्री का घर था, जहाँ से सेंट्री पूरी शहर में नजर रखा करता था। बेसिकली ये वॉच टावर हमेशा से न्यूयॉर्क सिटी में एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, पर जिस तरह दुनिया सेंट्री के बारे में सब कुछ भूल चुका है, वैसे ही लोग सेंट्री से जुड़ी हर एक चीज को भूल चुका है। मतलब यहाँ किसी को भी इस वॉच टावर के बारे में पता भी नहीं है। जिसके बाद बॉब अब ऑलमोस्ट सेंट्री बन चुका होता है। बॉब वॉच टावर के पास जाते ही वॉच टावर पे कंप्यूटर लगा हुआ था, जो बॉब को पहचान लेता है। देन बॉब उस कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है एंड पता चलता है कि उस पर एक वायरस लगा हुआ है, जिससे एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एंड इसी रीजन से लोग सेंट्री को याद नहीं कर पा रहा। बॉब उस कंप्यूटर से पूछता है कि इस ट्रांसमीटर को किसने लगाया, बट कंप्यूटर इसका आंसर देने में मना कर देता है। बट बॉब बोलता है कि मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे पास लास्ट टाइम कौन आया था एंड इसको एक्टिव किसने किया था। देन वो कंप्यूटर जिसका नाम बताता है, वो बॉब सुन के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सेंट्री खुद था। देन वो उस ट्रांसमीटर को वहाँ से निकाल देता है, जिससे पूरी दुनिया को सेंट्री के बारे में याद आ जाता है एंड सेंट्री से जुड़े सभी इवेंट भी, जिसके चलते इन सबको अब वॉइड भी याद आने लगता है। जिसके बाद बॉब अपनी वाइफ के पास जाता है एंड वहाँ उन पर वॉइड अटैक कर देता है, जहाँ सेंट्री आसमान में उड़ के अब सबको बता देता है कि सेंट्री वापस आ चुका है। जिसके बाद वहाँ सारे सुपर हीरो पहुंच जाते हैं वॉइड से फाइट करने। सभी फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रीड रिचर्ड भी पहुंच जाता है। सेंट्री रीड से नाराज था क्योंकि वो डिवाइस रीड नहीं बनाया था, जहाँ पे रीड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज भी पहुंच जाता है एंड उसे बताता है कि वो खुद सेंट्री था जो उस ट्रांसमीटर को लगाया था। देन वो सब मिलके इस चीज के तह तक पहुंचता है एंड उन्हें पता चलता है कि वॉइड और कोई नहीं बल्कि सेंट्री ही है। दरअसल बॉब एक आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसके वजह से एक पर्सन के अंदर 3 अलग अलग पर्सनालिटी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल मून नाइट की तरह ही। देन सब मिलके सेंट्री को शांत करता है एंड वॉइड भी वहाँ से गायब हो जाता है। देन एक बार फिर सेंट्री उस ट्रांसमीटर को वहाँ फिट करता है, जिससे पूरी दुनिया फिर से सेंट्री के बारे में भूल जाता है एंड देन बॉब फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू करता है। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री का अपीयरेंस बहुत ही कम दिखाया गया है एंड इसका रीजन भी आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए अब सेंट्री के पावर्स पर बात कर लेते हैं। सेंट्री के पास सुपरमैन जैसा ही पावर्स है। इसके अलावा इसके पास यूनिक एबिलिटीज भी है, जिससे ये किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है एंड मैनिपुलेट भी कर सकता है। सेंट्री के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड सुपर सेंसेस है। सेंट्री अपने हाथों एंड आंखों से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है एंड अपने बॉडी को किसी भी डैमेज से हील भी कर सकता है। सेंट्री मॉलिक्यूल को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये हमें तब पता चला जब मॉलिक्यूलर मैन सेंट्री से फाइट करने आता है एंड सेंट्री उसको हरा देता है। सो दोस्तों, यही था सेंट्री के हिस्ट्री एंड पावर्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट भी कर दीजिएगा एंड ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।